जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अनुज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के कृषि अभियंत्रण के बारे में। इसका जो आपका क्वेश्चन पेपर है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पेपर है। इसके बारे में हम लोग सेशन को इसमें बेहतरीन तरीके से इसके न्यूमेरिकल को और इसके अत्युत्तरीय प्रश्नों को, हर एक प्रश्नों को अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोगों को नए नए जो क्वेश्चन मिले उसे हम नोट डाउन कर सकें, आपस में शेयर कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का बहुत ही शानदार सेशन। आपको वीडियो 100% समझ में आएगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही छपेंगे जैसा इसमें छपा हुआ है। ये याद रखना, ये आपके मॉडल पेपर के तरीके से काम करने वाले हैं। मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक जो है मॉडल पेपर आपको करवा दूंगा। हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 5-5 6 मॉडल पेपर आपको कराऊंगा इसी प्रकार से। तो बस आप लोग सहयोग बनाए रखें। बस शुरुआत करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया हमारा जो है ये सबसे पहले कौन सा आया है, एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे दिए गए। कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं? तो एमसीक्यू क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं कौन से हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, ये यहाँ पर विस्तृत गलत लिखा है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, इनको सही से हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। तो भैया पहला इसमें जो हमारा प्रश्न है क्या है, कच्चा लोहा किस भट्टी द्वारा शुद्ध किया जाता है? जो कच्चा लोहा होता है वो किस भट्टी के द्वारा शुद्ध किया जाता है? क्यूपोला के द्वारा, या फिर धमन के द्वारा, या फिर परिवर्तनीय के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे भैया इसमें क्यूपोला जो है ये भट्टी होती है जो कि कच्चे लोहे को जो है शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाता है भैया, ढलवा लोहे में कार्बन कितने प्रतिशत होता है? जो ढलवा लोहा है उसमें कार्बन का प्रतिशत कितने % होता है, ये आपको छापना है। देखो भैया इसमें ऑप्शन देखो, हो सकता है आपकी किताब में कुछ और लिखा हो, आपका एग्जामिनर जो है वो कैसे इसमें ऑप्शन आपको दे रहा है, एग्जामिनर आपका कैसे इसमें ऑप्शन दे रहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखो 1 से 2% है, 3 से 4% है, 2.2 से 4.3% है, 1.5 से 3.0% है। ठीक है, आपकी जो किताब से में अगर देखा जाए तो आपका लिखा हुआ है 2 से 4%, यानी 2 से 4% लिखा है, 2 से 4% जो है लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन देखोगे तो ये वाला आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा हमारा तीसरा और दूसरा। अब इसमें आपको चूज करना है कि हमारा कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है इसमें। ठीक है, इसमें कौन सा हो सकता है ये हमें यहाँ से कंफर्म करना है। तो देखो हमारे हिसाब से हम इसको प्रेफर करेंगे दूसरे को। बाकी हो सकता है एग्जामिनर भी उसमें कुछ कौन सा सटीक लिखा हो। ठीक है, लेकिन आपका जो आपके उसमें दिया गया है किताबों में, तो आपको दिखेगा कि कितना दिया गया है आपको। तो 2 से 4 कितना, 2 से 4% जो है कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है ढलवा लोहे में। आपकी जो भारत भारती किताब है जो एक बेहतर किताब है, क्या है, एक बेहतर किताब है, एक बहुत पुराना पब्लिकेशन है उसके अनुसार। ठीक है, बाकी आपका जो है इसे कुछ गेस वगैरह देखोगे उसमें कुछ अलग दिखाई देगा। ठीक है, तो लेकिन आपका 2 से 4% जो है आपका इसमें याद रखना, यही हम इसको फॉलो करते हुए चलेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पर 2.2 से 4.3 को हम मानेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब भैया देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भैया, एक सामान्य देसी हल का भार होता है। एक सामान्य देसी हल का भार क्या होगा, ये आपको बताना है। एक सामान्य देसी हल का भार क्या होता है, तो आपको छाप देना है कितना होगा, 25 kg होगा, 20 kg होगा, 15 kg होगा, या फिर आपका 35 kg होगा। तो ये आपको बताना है। तो भैया इसमें क्या करोगे, इसमें आप क्या करोगे, इसमें हमारा हो जाएगा 15 kg। कितने kg का होता है, 15 kg इसका भार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, पंजाब हल में कौन सा फार लगा होता है? जो पंजाब हल होता है इसमें कौन सा फार लगा होता है? तो आपको याद रखना इसमें कौन सा होगा, स्लिप नोज फार होगा, या फिर स्लिप फार होगा, छड़ फार होगा, या फिर सीधा फार होगा। इसमें हमारा स्लिप नोज फार हो जाएगा। कौन सा फार हो जाएगा भैया, स्लिप नोज फार हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्लिप नोज फार या फिर प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्लिप नोज, ठीक है, स्लिप नोज फार इसमें प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, डिबलर में खूंटियों की संख्या होती है। डिबलर में खूंटियों की संख्या कितनी होती है? जो डिबलर होता है जो कि एक बुआई का यंत्र है, ठीक है, बुआई करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें कितनी खूंटियाँ होती है? टोटल 27 खूंटियाँ होती है। कितनी? 27 खूंटियाँ होती है, ये आपको याद रखना है। ये हमारे 5 प्रश्न हुए बहुविकल्पी की। अब हम आगे चलते बाबू निश्चित उत्तरीय प्रश्नों के बारे में देखते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इनको नोट डाउन करते रहना है। ठीक है, जो नया लगे, आपको ऐसा लगे कि नया है, उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। बाकी मैं इसका जो है
सोल्यूशन और पीडीएफ जो है वो आपको जो है, जो बच्चे सहयोग बैच में ऐड है उनको मैं दे दूंगा ऑलरेडी। अगर नहीं आप ऐड है तो मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दी गई है, उस लिंक से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, वहाँ पर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। 9026-388-649 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिएगा तो आपको जानकारी दी जाएगी सहयोग बैच की, ठीक है। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं सहयोग बैच, आपको वहाँ सब कुछ एक्सेस मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पर देखिए भैया, अनिश्चित प्रश्नों में अगर बात करें तो खिंचाव का मात्रक क्या होता है। आपको मैंने एक क्लास करवाई होगी, आपने देखा होगा जब मैंने एक खिंचाव वाले सारे प्रश्न कराए थे तो सारे आपको सूत्र बताए थे, क्या हर एक सूत्र आपको बताया था, उसी में आपको बताया था कि जो खिंचाव का मात्रक होता है वो क्या होता है, वो हमारा केजी आएगा, क्या किलोग्राम, क्या होगा हमारा किलोग्राम इसका मात्रक हो जाएगा, क्या किलोग्राम जो है इसका मात्रक होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गहराई नियामक किस पदार्थ का बना होता है, यानी जो गहराई को नियंत्रित करता है वो किस का बना होता है हलों में, तो ये आपको बताना क्या होगा, इसका हो जाएगा ढलवा लोहा, क्या ढलवा लोहा, कौन सा ढलवा लोहा इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ढलवा लोहा इसका आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट भैया, दो हत्थे वाले किसी एक कल्टीवेटर का नाम लिखो। दो हत्थे वाले किसी एक कल्टीवेटर का नाम आपको बताना था, तो इसमें आप क्या लिख सकते थे, इसमें आप लिख सकते थे कानपुर कल्टीवेटर, कौन सा, जैसे कि ये बताएं इसमें, तो कानपुर कल्टीवेटर लिख सकते थे, कानपुर कल्टीवेटर, ठीक है, कानपुर कल्टीवेटर लिख सकते थे। दूसरा जो है आप इसमें क्या लिख सकते थे, जैसे कि अगर बात करें हम तो एक और आता है इसमें, कौन सा, मैको मर्विक, ये कल्टीवेटर भी आप लिख सकते थे। तो यहाँ पर अगर ये लिख के आए हो तो आपका ये सही हो जाएगा। अब आता है भैया मिस्टन हल का खिंचाव कितना होता है। जो मिस्टन हल होता है उसका खिंचाव कितना होता है, तो लगभग इसका जो खिंचाव होता है वो 101.6 kg होता है, सॉरी 101.6 kg होता है इसका खिंचाव, इतना इसका खिंचाव होता है मिस्टन हल का। नेक्स्ट है प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र क्या है। भैया प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र क्या है, जैसे कि आपका मिस्टन हल हुआ, तवेदार हल हुआ, पटेला हुआ, क्या है, ये प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र होते हैं, ठीक है। प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र होते हैं, जैसे कि शुरुआत में जैसे मिट्टी को ओपन करने के क्या ले लेते हैं, मिट्टी पलट हल है, क्या मिट्टी पलट हल, मिट्टी पलट हल जो है ना, इनका प्रयोग करते हैं, ये क्या है, प्राथमिक है। दूसरे जैसे कि पटेला है, जो उस पर पटेला लगाया जाता है, ये हमारे ये तवेदार हैरो है, ठीक है, तवेदार जो हैरो होते हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सभी हमारे प्राथमिक भू परिष्करण के यंत्र होते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग अति उत्तरी प्रश्नों के बारे में। अब हमारे 10 नंबर का हो चुका है, अब हम लोग देखते हैं अति उत्तरी प्रश्नों के बारे में क्या होता है। तो अति उत्तरी प्रश्नों में पहला प्रश्न हमारा है हैरो एवं कल्टीवेटर में अंतर बताएं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है हैरो और कल्टीवेटर में अंतर, ये देखो हैरो और कल्टीवेटर में अंतर की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका आंसर पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो भैया यहाँ पर क्या बताओगे, इसको क्या बताओगे, चलो अब देखो यहाँ पर क्या होगा। तो हैरो की अगर बात करें, हैरो की, तो हैरो क्या करता है, खरपतवारों को जड़ से नहीं उखाड़ता है। हैरो क्या करेगा भैया, वो जड़ से नहीं उखाड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो हैरो होते हैं ना तवेदार, देखो ऐसे जैसे ऐसे तवे होते हैं ना, तवे ऐसे गोल गोल जो है तवे होते हैं, गोल गोल तवे होते हैं, बीच में ऐसे राड होता है ऐसे वाले। तो ये क्या करते हैं, इसको मिट्टी को काटते हैं, ये क्या करेंगे, मिट्टी को काटेंगे, ना कि उसको खरपतवार जो होते हैं उसको उखाड़ते हैं, उसको काट देते हैं, क्या उसको, ये ब्लेड जो है, ये जो तवे होते हैं उसको काटने का काम करते हैं, ना कि उसको उखाड़ने का काम करते हैं। तो हैरो क्या है, ये जड़ खरपतवार को उखाड़ता नहीं है परंतु काटने का कार्य करता है। यहीं पर कल्टीवेटर की बात करें, कल्टीवेटर जैसे आपके ऐसे होते हैं, ऐसे इस प्रकार से उससे बने होते हैं, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे उसमें जो है नीचे की तरफ की जो ऐसे टाइल्स लगे होते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे करके जो यहाँ पर खिंचाव होता है, इसमें मतलब खींचा जाता है इससे, और ये जो नीचे घुसते हुए चले जाते हैं, ये हमारे कल्टीवेटर हैं। क्या है ये कल्टीवेटर। अब इनमें क्या होता है, खरपतवारों को जड़ से उखाड़ने के सक्षम होते हैं, ये खरपतवारों को जड़ से उखाड़ देते हैं,
क्या है, ये जहाँ पर जड़ में जाएंगे उखाड़ देंगे उसको, लेकिन ये क्या करेगा, उसको काटने का काम करेगा। ठीक है, तो ये इसमें अंतर है। दूसरा अंतर देख लेते हैं। दूसरा अंतर क्या है, दूसरा हमारा अंतर हो जाएगा, इनका प्रयोग मुख्य रूप से पपड़ी तोड़ने और खरपतवारों को मिट्टी में दफन करने के लिए करते हैं। यानी कि जब देखो अब ये क्या करेगा, ये जब चलेगा ना, इसका कर्व होता है, कुछ ऐसा होता है, तो मिट्टी को ऐसे काटता है, सही ऐसे कटेगा तो इधर वाली जो मिट्टी होती है इसको पलट देगा, इसको पलट देने, ऊपर की मिट्टी को नीचे पलट देने का काम भी कर देता है एक प्रकार से। ठीक है, तो उसको काट कर उसी में दो मिटा देता है। ठीक है, तो ये काम करने का इसका काम होता है, दफन करने का, उसको दबाने का काम करता है। और कल्टीवेटर क्या होते हैं, ये निकाई गुड़ाई करने के लिए अति उत्तम होते हैं और मिट्टी को बिल्लोडन या फिर चूर्ण करने के लिए काम प्रयोग में आते हैं। यानी मिट्टी को चूर्ण और बिल्लोडन करने का काम होता है जो कल्टीवेटर का है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, कल्टीवेटर को संचालित करने के लिए इसमें हत्थे नहीं लगे होते हैं, हत्था नहीं लगा होता है। जो कल्टीवेटर होते हैं इनको संचालित करने, यहाँ पर देखो हैरो कर लो, ये हैरो, इसको क्या करेंगे, हैरो क्या करेंगे भैया, हैरो को क्या करेंगे, हैरो को संचालित करने के लिए इनमें हत्था नहीं होता है, इनमें संचालित करने के लिए, चलाने के लिए इसमें हत्थे नहीं होते हैं। लेकिन वही कल्टीवेटर जो होते हैं उनमें चलाने के लिए हत्थे दिए जाते हैं। क्या हत्थे, यानी कि हैंड के द्वारा भी हम उसको चला सकते हैं। ठीक है, हैंड कल्टीवेटर भी आते हैं और ट्रैक्टर ड्रोन भी कल्टीवेटर आते हैं, बैल ड्रोन भी आते हैं। ठीक है, यानी बैल के द्वारा भी चला सकते हैं, ट्रैक्टर के द्वारा भी चला सकते हैं, और हाथ से चलाने वाले भी आते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसमें हत्थे होते हैं, लेकिन इसमें हत्थे वाला नहीं होता है। आई बस में, तो ये होता है इसका बेसिक अंतर जो आपको इसमें लिखना था। आप देखते हैं हमारा जो सेकंड प्रश्न था, सेकंड प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, पिटावा लोहे के 2 लाभ लिखिए। पिटावा लोहे के 2 लाभ लिखने हैं हमें। क्या, पिटावा लोहे के 2 लाभ लिखने हैं। ठीक है, अब देखो हमारे जो पिटावा लोहे के लाभ क्या होंगे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं बाबू, अगर आप क्लास 11th एग्रीकल्चर के छात्र हैं तो आप लोगों के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है यूट्यूब चैनल पर ही, क्लास 12th कृषि अभियंत्रण के नाम से। ठीक है, सॉरी क्लास 11th कृषि अभियंत्रण के नाम से। तो वो आपको इसी प्रकार से बॉटनी की, इसी प्रकार की आपके मैथ की, इसी प्रकार की हर एक की उसमें ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है। आप वहाँ से अपना सिलेबस जो है कवर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट सारा सिलेबस आपका पड़ा हुआ है, वहाँ से जा सके प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिएगा, हर एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। बाकी जो बच्चे सहयोग बैच में हमसे ज्वाइन किए हैं, वहाँ पर पढ़ रहे हैं लेक्चर, तो वहाँ से भी जो पढ़ रहे हैं तो उनका भी आप पढ़ना चाहे तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं और वहाँ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आप YouTube से फ्री वाली क्लासें ले लें, चाहे आप जो है हमारे सहयोग बैच से जुड़कर अपना जो है टेस्ट वगैरह और अपने जो है PDFs वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों माध्यम आपके लिए हैं, जिससे चाहे वैसे आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं अपना, बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, यूट्यूब भी बहुत सारी वीडियोज़ आपको ऐसे मिल जाती हैं, वो आपको ही पड़ी हुई है, उसे भी देख सकते हो। चलो, हालांकि ये हो जाता है कि सहयोग बैच से अगर बैच ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको टेस्ट वगैरह है, PDFs वगैरह वो आसानी से उपलब्ध करा दी जाती हैं। ठीक है, और फीस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 200 रुपये आपकी सहयोग बैच की फ़ीस है। ऊपर आपको दिख रहा होगा, यही है, मात्र 200 रुपये इसकी फ़ीस है। इसमें और कोई चार्ज आपको नहीं देना है, सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, इसी में PDFs मिल जाएंगी। ठीक है, साथ में आपके टेस्ट भी होंगे, आपसे कॉपी लिखवाई जाएगी, उसको चेक भी किया जाएगा, सब कुछ बेहतर तरीके से किया जाएगा। मात्र 200 रुपये इसकी चार्ज है और इसके अलावा और कुछ भी आपको नहीं देना है। ठीक है, थैंक यू सो मच सभी का। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हमारी जो पुरानी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या होगा, पिटावा लोहे के 2 लाभ। पिटावा लोहे के 2 लाभ कौन कौन से हो सकते हैं, यह अत्यंत आघात्यवर्ध्य है। क्या है, आघात्यवर्ध है। ठीक है, आघात्यवर्ध है होता है, यानी कि इसको हम पिटवा लोहा, यानी जो लोहार देखियो क्या करता है, लोहार जो है, मान लो तुम छेनी लेकर गए पिटाने के लिए, तो क्या करोगे, तो लोहार क्या करेगा भैया, उसको गुस्सा दिलाएगा, यानी कि आग में डालेगा, जब लाल हो जाएगा तो उसको क्या करेगा, दे घनों से यानी हथौड़ी से उसको पीटता है ना, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, पिटवा लोहा। क्या है, पिटवा लोहा। ये अत्यंत मतलब उसको कितना भी मारो वो आघात्यवर्ध होता है। ठीक है, वो मतलब कि उसको मारते जाओगे वो फैलता जाएगा। ठीक है, लेकिन टूटेगा नहीं वो। ठीक है, वो आघात्यवर्ध होता है, जिससे पीट कर चादर बनाया जा सकता है। अब देखो भाई, छीनी है, यानी मोटा सा होता है, छीनी बनवाना है आपको या फिर कुछ भी बनवाना है। ठीक है, तो उससे बन जाती है आसानी से। तो ये आघात्यवर्ध है। क्या है, आघात्यवर्ध होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे पीट कर हम चादर बना सकते हैं या फिर कुछ भी हम तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इसका प्रयोग जंजीर बनाने के लिए, नट बोल्ट बनाने के लिए, छड़े बनाने के लिए
करते हैं। ठीक है, इनका सबका प्रयोग हम इसके लिए करते हैं, पिटवा लोहे का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, हल अधिक गहरा कूड़ काट रहा है, दो कारण बताएं। अगर हल जो है अधिक गहरा कूड़ काटेगा उसका क्या कारण हो सकता है उसे हमें बताना है। तो यहाँ देखिए, तो भैया अधिक अगर कूड़ काटेगा तो जुए, जुए यानी कि जो माची होती है ना, माची यानी जो बैल, देखो सबसे पहले क्या चलते थे, बैल। अब बैलों के आगे जो है दो बैलों की मचियाया जाता था, तो वो जो क्या थी, माची से बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको माची बोलते थे। जैसे एक बैल ये है हमारा, एक बैल ये है, ठीक है, इसके बीच से जो क्या गई, हरीस जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है हल, ये हमारा हल हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा हल है, और ये हमारी क्या है, ये बैल है। अब इनके बीच में बांधने के लिए ऐसे एक चीज़ डाली जाती थी बीच में, इनके गर्दन में ऐसी चीज़ें डाली जाती थी, उसको हम बोलते हैं माची या फिर कैलविक्स। इसको माची या फिर कैलविक्स बोलते थे। ये हमारे बैल हैं, ठीक है, ये बैल हो चुके हैं। ये जो लंबी सी है ये ना, ये हरीस होती है, और ये जो हमारा हल होता है ये, ठीक है, ये वाला पूरा ऐसे, ये ऊपर का हल्का हत्था है, ये नीचे ज़मीन में चलता है, यहाँ पर बैल चल रही है। ये जो माची है ना, माची, इसी माची को हम जुआ भी कहते हैं और कैलविक्स कहते हैं। क्या, जुआ या कैलविक्स कहते हैं, ये याद रखना। अब बात करें भैया, अब तो बैल है नहीं, अब क्या है, ट्रैक्टर। अब क्या है, ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर जब देखते हो उसके पीछे क्या होता है, पटिया होती है कि नहीं, पटिया वगैरह होती है, जहाँ से हल को मचियाया जाता है, हल को, उसको जैसे ये हल है, इसको अरेंजमेंट किया जाता है ट्रैक्टर में। तो बस वही समझ लो कि अब वहाँ पर क्या है, वो जुआ हो जाएगा, वो कैलविक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब देखो, अब क्या होगा इसमें, तो भैया जुआ या कैलविक्स और हल जोड़ने वाली जंजीर अधिक लंबी है। अगर अधिक लंबी होगी तब जाके कूड़ गहरा कटेगा। गहराई नियमक अधिक ऊंचा उठता है। गहराई नियमक जो है वो अगर अधिक ऊंचा उठ जाएगा तब भी कूड़ गहरा कटेगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें, फार्म में अधिक खड़ा झुकाव होना, यानी कि खड़ा अगर झुकाव होगा तब भी फार्म में तो गहरी कूड़ कटेगी। ये आपको इसमें लिख देना है। नेक्स्ट देखते हैं अगर हम, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या सा है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि लकड़ी के दो उपयोग लिखिए। क्या, लकड़ी के दो उपयोग आपको लिखने हैं। ये देखो दूसरा प्रश्न, ये हमारा प्रश्न क्या है, लकड़ी के दो उपयोग लिखिए। तो बहुत आसान है भैया, लकड़ी का उपयोग कैसे करेंगे हम, हल की हरीस बनाने के लिए, जुए को बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते थे उस जमाने में। कृषि यंत्रों को, जैसे पाटा बनाने के लिए जो पटेला होता है उसको बनाने के लिए इसका लकड़ी का प्रयोग करते हैं। यंत्रों के हत्थे बनाने के लिए जैसे खुरपी है और फावड़ा है, इसके क्या है, बेट जो होते हैं ना लकड़ी के होते हैं, उसमें प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, किन्हीं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है किन्हीं दो हो के नाम लिखिए। किन्हीं दो हो के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अकोला हो है, सिंह हो है, ये हमारे हो जाते हैं हो। ठीक है, अकोला जो है हल है ना, ये याद रखना, जो अकोला हो है ये पशु चालित है। कैसा, पशु चालित है, पशु चालित कैसा हो है, तो ये पशु चालित है, ये भी आपको याद रखना है। हो क्या होता है, हो भैया एक प्रकार का यंत्र है जो कि अपने जो निराई गुड़ाई में काम आता है। ठीक है, उसमें काम लिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पर। नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। कौन से, लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न दिखे आपको, बहुत बढ़िया। ये जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, पिटवा और ढड़वे लोहे में अंतर क्या है। ठीक है, हलतल क्या होता है, और स्वच्छ चित्र बनाकर उसके भागों को दर्शाइए। बीज बोने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, जैसे अब सीड ड्रिल वगैरह के बारे में इसमें डिटेल में आपको बताना था। इसके बाद क्या प्रश्न पूछा है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में पूछा गया है कि भू परिष्करण क्या है, इसके प्रकार, मृदा पर होने वाले इसके प्रभाव को लिखिए। नेक्स्ट है देसी हल का चित्र बनाकर इसके गुणों का एवं दोषों को लिखिए। अब आता है एक न्यूमेरिकल, यहाँ पर क्या बोला गया, एक न्यूमेरिकल प्रश्न दिया गया है 16 नंबर पर। इससे हम लोग सॉल्व करते हैं, बाकी थ्योरी अगर हम इसको करवाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा ना, इसलिए थ्योरी आपकी सहयोग बैच में कवर हो रही है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। बाकी आपका जो है ये जो ये न्यूमेरिकल है ये मैं आपका यहीं करवा दे रहा हूँ बहुत बेहतर तरीके से, ताकि आपका चेक भी हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रश्न में क्या है, हल करने के लिए आपको प्रश्न दिख रहा है, यहाँ पर प्रश्न दिख रहा होगा आपका कि एक 3 हलतल वाला ट्रैक्टर 0.71 kg सेमी स्क्वायर के प्रतिरोध के विरुद्ध 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 36 सेंटीमीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर गहरा कूड़ बना रहा है, तो ट्रैक्टर की अश्व शक्ति ज्ञात कीजिए। हालांकि मैंने इसको ऑलरेडी करवा रखा है आपको, आपके ऊपर एक वीडियो आई बटन पर आ रहा होगा ऊपर, ठीक है, आई बटन, उस पर देखना, उस पर क्लिक करके जाओगे तो आपको इसका पूरा का पूरा मैंने 1 शॉट करा रखा है, वहाँ से भी आप पूरा स्लेब जो है चैप्टर कवर कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से, थोड़ा बहुत समझ में आपको जरूर आएगा अगर थोड़ा सी नॉलेज आपको है इसकी। चलो अब देखो, अगर बात करें हलतल की, दिया क्या है, दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया भैया हमें, तो यहाँ पर दिया गया है कि
हल तलों की संख्या कितनी है? हल तलों की संख्या, चलो ठीक है, अब दिखा रहा होगा आपको बढ़िया से। चलो, दिया गया है भैया इसमें, देखो ध्यान से, इसमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है हल तलों की संख्या कितनी है, हल तलों की संख्या आपको दिख रही है, बराबर कितनी है? 3 दी गई है। और क्या है? कूड़ की गहराई कितनी है? कूड़ की गहराई, कूड़ की गहराई, कूड़ की गहराई बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और कूड़ की चौड़ाई, कूड़ की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई बराबर हो जाएगा हमारा 36 सेंटीमीटर। यही दिया गया है। और क्या है देखते जाइएगा आप लोग, और क्या दिया गया है? मृदा प्रतिरोध दिया गया है बराबर 0.71 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, चाल कितनी दी गई है? चाल दी गई है भैया 5 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल दी गई है। अब देखो, हमें चाल किस में चाहिए होती है? हमें पता है कि अश्वा शक्ति में क्या इसकी चाल क्या होती है। हमें पता है कि अश्वा शक्ति में हमें चाल क्या रखनी होती है? मीटर प्रति मिनट में रखनी होती है। यहाँ पर किलोमीटर प्रति आवर में दी गई है। इसको हम चेंज करेंगे किसमें? इसको हम चेंज करेंगे 5 को, जो किलोमीटर है इसको हम मीटर में चेंज करने के लिए इसमें 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे। अब ये जीरो, ये यहाँ से जीरो कटेगा। अब इसको अगर हम कटे, अब ये 1000 कहाँ से आया, 60 कहाँ से आया है, ये मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये किलोमीटर है ना, ये किलोमीटर, इसको हमने किया है किसमें? मीटर में। और ये जो घंटा है ना, घंटे को हम ये इसमें मिनट में, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए इसको हम कर रहे हैं। अब देखो, अब इसको काटेंगे 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा हमारा 3। तो हमारा क्या निकल के आएगा? हमारा निकल के आएगा 5 गुणे 50/3, ऐसा निकल के आएगा। हम इसको कह सकते हैं क्या? इसको हम कह सकते हैं 250/3, क्या? मीटर प्रति मिनट, यानी ये 1 मिनट में इतने मीटर चलेगा, ठीक है। 1 मिनट में इतने मीटर जो है इसकी लंबाई होगी या फिर ये चलेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई कि इतने मीटर जो है इसकी होने वाली है। आ गई बात समझ में? अब चलते हैं इसके आगे। अब बात कर लेते हैं इसके आगे क्या होगा भैया, ठीक है। इसके आगे भी तो हमें ज़रूरी है ना जानना। अब हम लोग आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आगे कैसे? अब आपको फार्मूले आने चाहिए। क्या? आपको फार्मूले याद होने चाहिए। जो मैंने फार्मूले आपको करवाए थे, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ। ये फार्मूले मैंने आपको उस जो संपूर्ण क्लास कराई थी आपको प्रीवियस वाले पेपरों के साथ, तो ये अलग था। ये वाली जो है क्लास आपको देखनी है। अगर ये आप लोग देख लोगे एक बार तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें मैंने सारे फार्मूले आपके करवा रखे हैं। संपूर्ण खिंचाव का फार्मूला क्या होता है, जिन्होंने नहीं पता है तुरंत नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, इसके फार्मूले को, क्योंकि यही फार्मूले आगे आपके काम आने वाले हैं जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए ये है फार्मूले, आप नोट डाउन कर लें। इन्हीं फार्मूले को हमें यहाँ पर आगे लगाना है, ठीक है। जैसे अश्वा शक्ति का फार्मूला आपको दिख रहा होगा कि संपूर्ण खिंचाव केजी में इंटू जो है आपका चाल मीटर प्रति मिनट में होनी चाहिए अपॉन 4500, ठीक है। इस प्रकार से चलो, अब देखो, अब हम भैया क्या करेंगे? सबसे पहले अब हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं भैया, निकालेंगे सबसे पहले क्या? हम निकालेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? कूड़ की गहराई, ठीक है, कूड़ की गहराई जितनी भी हो, कूड़ की चौड़ाई जितनी भी हो, और हलतलों की संख्या, यानी कूड़ों की संख्या या फिर हलतलों की संख्या, ठीक है। तो गहराई हमारी हो चुकी है कितनी? 15 गहराई आ चुकी है, चौड़ाई हमारी 36 आ चुकी है, और हलतल की संख्या कितनी? 3 आ चुकी है, ठीक है, 3 आ चुकी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 15 × 45 × 36। हम सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हम इसको सॉल्व इसलिए और नहीं कर रहे हैं आगे, क्योंकि हमें ये आंसर लाना नहीं है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें अश्वा शक्ति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? अश्वा शक्ति, ठीक। अश्वा शक्ति हमें निकालनी है। तो हमें क्योंकि आगे इसको मान रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर फालतू में अपना दिमाग क्यों घटाएं।
फालतू में यहाँ पर क्यों हम उलझे, समय बचेगा। ठीक है, अब देखो आगे, या फिर हमसे अनुप्रस्थ काट फिर पूछा होता तब इसे हम सॉल्व करके तब निकाल देते, बता देते कि भैया ये भी निकाल दिए हम। ठीक है, लेकिन ये करना चाहो तो बाद में करना आराम से, लेकिन पहले इसको ऐसे रख दे दो। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इससे क्या है कि आपको कैलकुलेशन में या फिर गुणा जोड़ घटाना भाग करने में आप कन्फ्यूज नहीं होगे, ऐसे रखोगे। दूसरी चीज आता है संपूर्ण खिंचाव। संपूर्ण खिंचाव, संपूर्ण खिंचाव बराबर क्या होता है, आपका सूत्र पता है आपको। संपूर्ण खिंचाव बराबर क्या होगा, तो संपूर्ण खिंचाव बराबर होता है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो हमारा कितना आया है, ये आया है हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 45 × 36 और गुणे होता है मर्दा प्रतिरोध। मर्दा प्रतिरोध हमें कितना दिया गया था, ये मैंने आपको पहले बताया। मर्दा प्रतिरोध कितना दिया गया, ये 0.7 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हम यहाँ पर रख देंगे, यही हम यहाँ पर रख देंगे 0.71। और क्या है, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम करेंगे काटे पीटेंगे तो कितना बचेगा। अब इसको हम कैसे काट सकते हैं समझो, अगर हम इसको क्या करें, इसको भी अब ना भी काटे तब भी ठीक है, अगर काट लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर ये यहाँ से ही हट जाएगा, 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे ऊपर से डेसिमल हट जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल भैया हट जाएगा हमारा। ठीक है, हटेगा कि नहीं हटेगा बताओ, हटेगा कि नहीं हटेगा। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, और हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर ध्यान से देखो क्या हम कर सकते हैं, 5 दूनी 10 कर सकते हैं और 5 नवा 45 काट सकते हैं इसको, 5 नवा 45 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो हमारा 20 बचेगा यहाँ पर ये बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ, बचेगा कि नहीं। अब इसको हम कह सकते हैं 2 एकम 2 और 2 18 दूना 36 होता है, यानी कि 18 आ जाएगा हमारा यहाँ पर, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, आगे निकालते हैं इसको, 9 × 18 × 71/10, यही बचा हमारा। हम इतना ही रोक देते हैं, यहाँ पर भी हम यहीं पर रोक देंगे। ठीक है, ये हमारा कितना है किलोग्राम में, संपूर्ण खिंचाव किसमें आता है, किलोग्राम में आता है, किलोग्राम में आ गया। ठीक है, हम यहीं पर इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि हमें हमारे सिलेबस में पूछा गया, मतलब हमारे सवाल में पूछा गया है अश्वाशक्ति की गणना करनी है। ठीक है, अश्वाशक्ति को हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम इनको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर संपूर्ण खिंचाव भी पूछा होता तो हम इनको पूरा हल कर लेते। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है भैया अश्वाशक्ति। तीसरे नंबर पर क्या है, अश्वाशक्ति। तो अश्वाशक्ति बराबर क्या होता है, अश्वाशक्ति, इसका फार्मूला क्या होता है भैया, तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, संपूर्ण खिंचाव। संपूर्ण खिंचाव हमारा कितना दिया गया है, 98 × 71। ठीक है, और नीचे कितना, ये जो है 10 आएगा, 10 हमारा नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा। ठीक है, इंटू 4500 जो हमारा था, 4500 क्या, 4500 किसमें, अश्वाशक्ति के फार्मूले में। 4500 कहाँ से आया, फार्मूले से आया है। जो फार्मूला था मैंने आपको बताया था ना, ये देखो फार्मूला, ये वाला फार्मूला, यही तो फार्मूला है, संपूर्ण खिंचाव इंटू चाल मीटर प्रति मिनट बटे 4500, यही अश्वाशक्ति का फार्मूला है। इसी फार्मूले को मैंने 4500 लिखा है। ठीक है, अब देखो आगे, आगे क्या होगा भैया, अब देखो जो 71 आ चुका है। अब भैया चाल क्या है, चाल कितनी दी गई है, चाल कितनी दी गई है, तो चाल हमारी दी गई है कितनी, चाल हमारी है 250, ये देखो 250 बटे 3 मीटर प्रति मिनट, कौन सी, मीटर प्रति मिनट दिया गया है। क्या दिया गया है, मीटर प्रति मिनट दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, मीटर प्रति मिनट, ये आपको याद रखना है बस। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या रखेंगे, 250 अपॉन नीचे आ जाएगा 3, जो 3 है ना वो नीचे आ जाएगा, सिंपल है, 3 कहाँ आएगा, वो नीचे चला आएगा। ठीक है, ठीक है, और जिन बच्चों को ये समझ में आया होगा नीचे कैसे आया है, तो ये फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक बार, यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 × 18:71/10, जो हमारा यह था, जो हमारा ये आया था ऊपर लिख दिए। उसके बाद इंटू जो हमारा मतलब जो चाल थी 250/3, और इसके बट्टे में हम 4500 कर सकते हैं, किसमें, इसके नीचे हम 4500 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर चाहे आप डायरेक्ट ऐसे कर लो और चाहे आप ऐसे करके बाद में इसको काट पीट के तब ऐसा ले आओ। बात वही है कि कुछ बच्चे जो बिल्कुल बेसिक नहीं पता होगा उनको, तो उनको ये लगा होगा कि सर जी ये कहाँ से आ गया, नीचे 10 आ गया। ठीक है, ये 3 नीचे कैसे आ गया, तो ये भैया यहीं से आया है। ठीक है, चाहे इसको ऐसे लिख कर इसे सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा। ठीक है, अगर हम यही सॉल्व कर लेते, लो इसको सॉल्व कर लिए, इसका कट जाएगा और ये 3 से ये 3 उड़ जाएगा, ये 3 बार में उड़ जाएगा, तो क्या नहीं बचेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा आगे क्या, आगे देखते क्या बचेगा हमारे पास, आगे हमारे पास बचेगा 3:18:71 × 25/4500, यही तो बचेगा।
बचेगा कि नहीं बचेगा, कि ऊपर वाले सब कट ही जाएंगे। चलो अब आगे देखो, अब यहाँ पर देखो क्या काटेंगे हम इसको हम काटेंगे 9 9 दूनी 18 और 9 पत्ते 45 5 बार में, ठीक है। और इसको किसे करेंगे 25 दूना 50, 20 बचेगा। 20 बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ, 20 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब जो ये 20 बचा हुआ है इसको 2 एक कम 2 काट देंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा, बचेगा 10। अब जो 10 बचा है, ये जो 10 बचा है इसको आगे क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखो यहाँ पर कितना बचा 3/71 बचा है, ठीक। अब इसको हम टेबल पढ़ेंगे, 3 एक कम 3 और 3 7 21, 21/10 आ जाएगा। अब 10 से जब भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 10 से जब भाग दोगे तो कितना आएगा 21.3 HP, 21.3 HP जो इसका मान आ जाएगा। कितना 21.3 HP जो है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति इसका जो है मान निकल के आ जाएगा। इतना इसका मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा चीज़, इसको क्रॉस कर, मान लो कि अब कैसे हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है, इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं। इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया होगा या नहीं आया होगा, इसका भी तरीका है। इसका भी तरीका है कि आप लोग इसको अपना आंसर चेक कैसे करोगे। तो ये देखो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप इसके आंसर भी चेक कर सकते हो। देखो अब देखो हम इसको रीचेक करेंगे, हमारा आंसर तो आ गया, हम ऐसा कैसे हमें विश्वास हो कि हमारा ये आंसर सही आया है, ठीक है। इसके लिए आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसको आपको करना है, ठीक है। इसको आपको करना है अपने यहाँ, ठीक है। कैसे, जैसे कि मैं चेक करता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है अश्वा शक्ति, हमें क्या पता चल गया है, संपूर्ण खिंचाव कितना आया है यहाँ पर।